हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में निरंतर प्रयासरत होंगे। मित्रों, डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में आपका नॉलेज ट्रैक 24 यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और हर रोज की भांति आज भी हम आपके लिए आज के न्यूज़पेपर से चुनकर करंट अफेयर्स लाए हैं जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसे आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, अन्यथा आप देख करके इसे सुन करके याद रख सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। जिस प्रकार केंद्र में और यूपी सरकार में सरकारी कर्मियों के लिए सोशल मीडिया पर जो है पाबंदी का प्रयास किया गया है, उसी प्रकार से बिहार में भी सरकारी कर्मियों के लिए सोशल मीडिया पॉलिसी लाने की तैयारी हो रही है। और जानकारी के लिए बता दूं कि इस सोशल मीडिया पॉलिसी आने के बाद अनावश्यक रूप से कोई भी सरकारी कर्मी इसका दुरुपयोग नहीं कर पाएगा। खास करके कार्यस्थल पे जो है सोशल मीडिया को अनावश्यक रूप से जो है कोई उपयोग भी नहीं कर पाएगा। अगला अगला जो करंट अफेयर्स आज के न्यूज़पेपर का है वो है, जैसा कि आपके स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, सीरियल 2 में 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन वो फिजी के नाडा शहर में आयोजित हुआ है। और अब तक जो है भारत में यह सम्मेलन जो है वो 3 बार नागपुर में 1975 ईस्वी में, दिल्ली में 1983 ईस्वी में तथा भोपाल में 2015 में हो चुका है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इतिहास के पन्ने में 1975 का साल जो है वो आपातकाल के काले अध्याय के लिए आमतौर पर याद किया जाता है, लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इस साल हिंदी को वैश्विक तौर पर स्थापित करने के लिए एक बड़ा काम भी किया था। और इसी साल 10 से 14 जनवरी को जो है भारत सरकार और वर्धा की राष्ट्रभाषा समिति ने मिलकर पहला विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया था। इस सम्मेलन का ठोस उद्देश्य था हिंदी को संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा बनाना। और तब से लेकर हर 4 वर्ष के अंतराल पर इसका लगातार आयोजन हो रहा है। और भारत में यह सम्मेलन जो है पहली बार नागपुर में 1975 ईस्वी में मनाया गया था। और इस सम्मेलन का उद्घाटन जो है आज ही 15 फरवरी 2023 को भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा किया गया। और इस सम्मेलन का इस बार का जो शुभंकर का चयन है वो प्रतिस्पर्धा के तहत जो है किया गया है। और चयनित शुभंकर की जो परिकल्पना है वो मुंबई के मुन्ना कुशवाहा द्वारा किया गया है। तो आपको ये जानना है कि विश्व हिंदी सम्मेलन का जो अग्रणी देश रहा वो भारत रहा। और पहली बार 1975 ईस्वी में विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया। और अभी हाल में जो है 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन आज जो है वो फिजी के नाडी शहर में आयोजित किया जा रहा है। तीसरा नंबर करंट अफेयर्स आपके स्क्रीन पे स्पष्ट रूप से दिख रहा है। पहली बार महिला को अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी करने वाला देश जो है वो सऊदी अरब बन रहा है। यानी सऊदी अरब इससे पहले मतलब अगर अरबिया देश में देखा जाए तो संयुक्त अरब अमीरात अर्थात यूएई, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमीरात जो है वो अरबिया देशों में सबसे पहले अंतरिक्ष यात्री को भेजा है। और उसके बाद अगर अरबिया देश की बात करें तो अभी हाल में सऊदी अरब जो है अपनी पहली महिला अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी कर रहा है। तो सऊदी अरब जो है वो पहली बार, यह पूछा जा सकता है कि पहली बार महिला को अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी करने वाला देश अभी हाल का कौन सा, तो सऊदी अरब। याद रखना यह जरूरी है कि रेयाना बरनावी 37 वर्ष की ये महिला है और इसी महिला को सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनाया जा रहा है। और आज का चौथा नंबर करंट अफेयर्स स्क्रीन पे दिख रहा होगा। बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति के रूप में शहाबुद्दीन चुप्पू ये 22वां बांग्लादेश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण ली हैं। ये महिला हैं। तो बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति जो है वो शहाबुद्दीन चुप्पू हैं। बिहार के जो छात्र हैं वो बिहार में सिवान के शहाबुद्दीन नेता का नाम आपने सुना ही होगा। तो शहाबुद्दीन, बिहार के शहाबुद्दीन से आप याद रख सकते हैं कि जिस प्रकार बिहार में शहाबुद्दीन था तो उसी प्रकार बांग्लादेश में भी जो है नया राष्ट्रपति जो बना है वो शहाबुद्दीन के ही नाम पर बना है और उनका नाम है शहाबुद्दीन चुप्पू। पांचवा जो करंट अफेयर्स है हमारा वो है एयर इंडिया 2023 के संस्करण में बेंगलुरु के येलहांका एयरबेस पर पहुंचे 2 अमेरिकी बम वर्षक विमान का नाम क्या है, तो वो B-1B लांसर है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि एरो इंडिया 2023 संस्करण का आयोजन जो है वो अभी हो रहा है कहाँ पे, तो बेंगलुरु के येलहांका एयरबेस पे। और इसमें 2 अमेरिकी बम वर्षक विमान
आज जो है शामिल किया गया है, उसका नाम है B1B लांसर। चलिए, इसके साथ ही कल जो हम लोग करंट अफेयर्स पढ़े थे उसे एक बार हम लोग देख लेते हैं ताकि फिर से हमें मेमोराइज हो जाए। आपके स्क्रीन पे ये दिख रहा होगा स्पष्ट रूप से। अब चलिए इसे एक बार हम लोग दोहरा लेते हैं ताकि फिर से हमें सारे करंट अफेयर्स याद हो जाए। तो पहला कल हम लोग पढ़े थे कि बिहार के नए राज्यपाल, याद रखिएगा फागू चौहान जी बिहार के राज्यपाल थे लेकिन अब नहीं रहे। वे जो है यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं और उसके जगह पे नए राज्यपाल आए हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। स्क्रीन पे दिख रहा होगा स्पष्ट रूप से आपको, जो बिहार के नए राज्यपाल वो हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। इसके बाद दूसरा नंबर करंट अफेयर देखिए, पहली महिला प्रीमियर लीग की सबसे महंगी खिलाड़ी। पुरुषों के आईपीएल के तर्ज पर महिला आईपीएल महिला प्रीमियर लीग का आयोजन पहली बार किया जा रहा है और इसमें सबसे महंगी खिलाड़ी जो है वो स्मृति मंधाना को चुना गया है और इसे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने 3.4 करोड़ रुपये में खरीदा। तो याद रखिएगा, जो पहली महिला आईपीएल की सबसे महंगी खिलाड़ी कौन बनी, तो स्मृति मंधाना। तीसरा करंट अफेयर्स आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं। ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों द्वारा संचालित बिहार का प्रथम कैफे कहां और किस नाम से खुलेगा। याद रखिएगा, जो पटना के गांधी मैदान समीप मोना सिनेमा हॉल के पीछे नाम ट्रांस बिहार कैफे होगा। तो ये जो है ट्रांसजेंडरों द्वारा संचालित पहला बिहार का कैफे होगा। कहाँ पे, तो मोना सिनेमा जो कि गांधी मैदान के समीप है, तो मोना सिनेमा के पीछे इसका बिल्डिंग बन रहा है और इसका नाम जो है वो ट्रांस बिहार कैफे होगा। हॉलीवुड में काम करने वाले पाकिस्तानी अभिनेता जिसका कि कल निधन हो गया था, याद रखिएगा जिया मोहिउद्दीन, ये 91 वर्ष के थे। इन्हें हिलाल इम्तियाज के सम्मान से सम्मानित किया गया था और हिलाल इम्तियाज जो है वो पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है और जिया मोहिउद्दीन को 2012 में सम्मानित किया गया था। इसके बाद अभी जस्ट हम लोग पढ़े कि एरो इंडिया 2023 के 14वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ हुआ, तो नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया था। कहाँ पे, तो बेंगलुरु के येलहंका एयरबेस पे। याद ये रखना है कि एरो इंडिया 2023 का 14वां संस्करण का उद्घाटन कहाँ हुआ, तो बेंगलुरु के येलहंका एयरबेस पे। और इसमें 32 देशों के रक्षा मंत्री, 29 देशों के वायुसेना प्रमुख और 98 देश भागीदार हुए। इसके बाद जो हमारा लास्ट का आज का जो करंट अफेयर्स है और काफ़ी हिट करंट अफेयर्स है, सुप्रीम कोर्ट में जो है कुल जितने भी जजों की रिक्तियां थी वो सभी रिक्तियां अब जो है भर ली गई है और सुप्रीम कोर्ट में कुल जजों की संख्या जो है अभी 34 हो चुकी है। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा छठा नंबर देखिए, सुप्रीम कोर्ट में कुल जजों की संख्या कितनी हुई, तो 34 हो गई और अब जो है न्यायाधीशों की सभी रिक्तियां समाप्त हो गई है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि प्रधान न्यायाधीश अभी हमारे DY चंद्रचूड़ हैं और ये जो हैं सो आपको 50वां मुख्य न्यायाधीश हैं। देश का 50वां मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ जी हैं और अभी सुप्रीम कोर्ट में जो है कुल जज की संख्या जो है वो 34 हो गई है और अभी जितने भी न्यायाधीश की रिक्तियां थी वो समाप्त हो चुकी है। चलिए थैंक यू। तो आज का ये करंट अफेयर्स का सेशन समाप्त हुआ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स के सीरीज में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।